हेलो दोस्तों, मनी मंडिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक पोटेंशियल स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी है। तो उस स्टॉक का नाम है यूपीएल। जैसे आप देख सकते हो कि सारे यूपीएल जितने भी केमिकल सेक्टर हैं वो एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये एक यूपीएल है जहां से आप देख सकते हो कि जब मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया था तो मेरा टारगेट 745, 761 एंड 788 का था। तो आप देख सकते हो इस हार्मोनी का रिजल्ट क्या हुआ। अगर आप इसके लॉन्गर पीरियड में देखोगे तो इसने अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव करने के बाद ये बिल्कुल अपने लो पे आ चुका है। अभी आप देखोगे 613 के आसपास ये इसने टच किया है और इसमें आपको लो रिस्क मोर रिवार्ड है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो इसका लो इसने देखो ये 6013 को इसने कितनी बार टच किया। तो ये एसएल लगा करके आप यहाँ पे थोड़े स्टॉक ले सकते हो, उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। जो जिनको ज़्यादा इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क टू रिवार्ड। आप ये भी एसएल लगा सकते हो क्योंकि अगर ये टूट जाती है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगी और ये इसका एक डिमांड जोन भी है। क्योंकि मेरा मानना होता है कि ये कैंडल के ऊपर 3 कैंडल, ये 4 कैंडल बना है तो ये एक डिमांड जोन भी है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और अब ये भी देखो, अगर आप इसके लो को मिलाते हो ये तो एक ऐसे लगा करके आप ये लो टूटती है तो इसका तो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा ना, राइट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे, डे डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक डायमंड शेप बना रही है। तो डायमंड शेप जब टॉप पे बनाती है तो हम लोग सेल करते हैं और बॉटम में बनाती है तो हम लोग उसे बाई कर सकते हैं। जैसे आप देखो डायमंड शेप, ये देखो डायमंड शेप इसने टॉप पे बनाया, ये नीचे गिरा। ये देखो इसने डायमंड शेप बनाया, नीचे गिरा। ये देखो आप डायमंड शेप इसने बनाया, नीचे गिरा। लेकिन जब बेस में बनाती है तो इसके ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसने डायमंड बॉटम बनाया। तो इसी तरीके से आप यूपीएल में देख सकते हो, राइट। अब यूपीएल में देखो बिल्कुल डायमंड शेप है और इस तरीके का पैटर्न इसने अपने कोटक महिंद्रा में भी था। उसके बाद आप उसने लगभग 2200 की रैली दी थी। तो ये एक लॉन्गर टर्म में आप देखो तो एक डायमंड शेप है और ये अगर ये हाई टूटती है, ये तो बहुत टाइम है अभी टूटने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक शेप बन रही है। तो अगर ये टूट जाएगी डायमंड से तो आपको लगभग 1600 के टारगेट भी मिलेंगे, बट उस टारगेट को मिलने में थोड़ा टाइम है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने टारगेट यहाँ पे दिखाया है वो आपको अचीव हो सकती है। इसके अलावा और भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक आप देख सकते हो जिसमें आपको आप देखोगे, जिसमें आप देखो नवीन फ्लोरिन ये बिल्कुल अपने टॉप लेवल में चल रही है, टॉप गियर में। तो जब भी इसका हाई टूटती है तो आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अनुरस में देखो ये भी अपने एक कंसोलिडेट हो रही है क्योंकि इतनी निफ्टी गिरने के बाद भी केमिकल सेक्टर में आपको बहुत ही कम गिरावट हुई है। जैसे सादा कॉम्प्लास्ट अब देखिए बिल्कुल लो रिस्क मोर रिवार्ड के आसपास है, राइट। तो यहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है। लक्ष्मी केमिकल में आप देख सकते हो और इसके अलावा टाटा केमिकल में देख सकते हो, जिसका मेरा मानना है कि अगर ये हाई टूटती है तो आपको 1488 के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये टारगेट मैंने पहले एक डिफाइन किया था, ये बिल्कुल यहाँ पे इसने रिट्रेस लिया। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे आप टाटा केमिकल पे जाओगे तो आप टाटा केमिकल पे जाओ, आप मेरे डैशबोर्ड पे आप टाटा केमिकल देखोगे, टाटा केमिकल केमिकल आप टाटा केमिकल पे देखोगे तो मेरा मानना था ये मेरा टारगेट था। आप देखो इसने कितनी ब्यूटीफुली इसने अचीव किया। ठीक है, अब देखो कितनी ब्यूटीफुली इसको 2166 को अचीव किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2166 के ऊपर जाती है तो 1488 की आपको नेक्स्ट टारगेट आपको अचीवेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी आप और भी देखिए बात करने के लिए बहुत सारे, जो विनाइल केमिकल 241 से मैं कितनी बार से इसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो अभी मैं देखता हूँ इस स्टॉक का एक ड्रॉ करने के बाद ये अपने एक कैंडल का कितना, अगर ये 60% के ऊपर आ जाते 61, ऑब्वियसली अगर ये 61 के ऊपर हो जाती है तो आप इसे एक ले सकते हो, एक पुल बैक के लिए ले सकते हो। बट अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करती है तो फिर हम लोग को ये लेवल देखने को 420 का लेवल देखने को मिलेगी। ठीक है, 483 का लेवल देखने को मिले। क्योंकि जो मैं हार्मोनिक पढ़ता हूँ उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि
मैं इस लेवल को देख के बता सकता हूँ कि अगला टारगेट क्या होगा। ठीक है, या तो अपसाइड का या डाउन साइड का। अपसाइड अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो मैं डाउन, अगर ये पुल बैक लेकर होगी तो 0.786 पे आएगी, क्योंकि इसके बी इसने बनाया 0.618 पे। तो ये तो एक एक आप ये देख सकते हो कि वीकली मंथली में एक एक कैंडल ही दिखेगी। तो अभी आप देखो, अभी आप दीपक नाइट्राइट देखो, ये बिल्कुल अपने एक पोटेंशियल ब्रेकआउट पे, क्योंकि हायर हाई का पैटर्न बन रहा है। अगर ये हाई टूटती है तो अपसाइड के लिए होगी। तो इस तरीके से आप फाइन ओ आर जी फाइन, ये भी देखो अपने पोटेंशियल ब्रेकआउट भी कितनी अच्छी इसने मूव दिया है। अगर ये हाई टूटती है तो इसमें अपसाइड की अपॉर्चुनिटी है। और सुमितो केमिकल, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप देखो इस तरीके से कितनी अच्छे तरीके से इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर ये इस तरीके से बनाएंगे ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। पॉस्कल पोशाक, तो इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस लेवल को आप देखो कितनी बार इसने सस्टेन किया है। ठीक है, तो आप देखो, आपको जो भी स्टॉक, और इसने तो वन वे रैली दिया है, क्योंकि मुझे याद है कि इस स्टॉक को लगभग मैं यहाँ पे देख रहा था, लगभग 1062 के आसपास मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसने तो वन वे रैली दी, तो ये तो इसकी बात ही अलग है। और येसो केमिकल में भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देखो इसने हाई बना करके इसने हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो सारे केमिकल सेक्टर में आप देखो हायर हाई हायर लो का पोटेंशियल है। तो आपको जो भी अच्छा स्टॉक लगता है, आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी केमिकल सेक्टर में आप एटलीस्ट 15 टू 30 डेज के लिए आप बना सकते हो, जिसमें आपको लो रिस्क मोर अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग मनी मिंटिंग। आपको किसी तरीके का डाउट हो, और मैं आप लोगों के साथ एक और भी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे, कैसे एवरेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाई ऑन डिप तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन बाई ऑन डिप कैसे करेंगे तो जिससे आपका लो रिस्क मोर रिवॉर्ड होगा, तो वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द पब्लिश करने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मनी मिंटिंग।